नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में मस्त हैं। दोस्तों, ये एकदम सुबह सुबह का वीडियो है। ये टाइमिंग हुई है लगभग 6 बजे की। और देखिए, घर के सामने जो भुट्टे की बोनी हुई थी, भुट्टे हमारे हो चुके हैं। हमारे नहीं हैं, हमारे सामने वाले यादव चाचा के हैं। तो ये भुट्टे हो चुके हैं, देखिए। और प्रदीप भाई जी कह रहे थे कि आप भुट्टे की बोनी दिखाई, तो भुट्टे की बोनी मैंने दिखा दी थी। अब मैं दिखा रही हूँ कि ये उग चुके हैं और अब कुछ दिन बाद इसमें निंदाई गुड़ाई का काम होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए, अब यहाँ से ये बाड़ी बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से चली जाती हैं गाय वगैरह निकलती ना, तो वो हरियाली देख कर घुस जाती हैं सॉरी बाड़ी में। हमारे यहाँ इसको बाड़ी कहा जाता है। भुट्टे के खेत को हमारे यहाँ बाड़ी ही कहती हैं। और ये लगभग हमारे घर के से लगी हुई होती हैं। और ये देखिए, ये है हमारी खुशी, ये तोड़ रही है फूल। पहली बार देख रहे होंगे शायद आप इसको, क्योंकि ये यहाँ नहीं रहती, ये पड़ती है बाहर जबलपुर में। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो कितना अच्छा हरा भरा लग रहा है। और बारिश इस समय हमारे यहाँ बहुत हो रही है भाई। आज थोड़ा मौसम खुला है, धूप हल्की सी आ रही है, जा रही है, उस वजह से और कोई काम नहीं हो पा रहा है। मुझे दाल वगैरह सुखाना थी, पर धूप आ रही है, जा रही है, जिस वजह से मैंने धूप में दाल नहीं डाली है। और ये साड़ी थी जो मैंने वैभव लक्ष्मी के उद्यापन के दिन पहनी थी, और इसको मैंने घड़ी करके ट्रंक के ऊपर रख दिया था, जिसमें हमारे यहाँ जो छोटी वाली बिल्ली है ना, उसने बढ़िया इसमें अपना काम कर दिया था। तो बस सुबह सुबह ही सारे काम में लग गई हूँ। इसको तो मैंने धो के डाल दिया था, पर ये पानी में डली रह गई थी, तो फिर से गीली हो गई थी और नीचे डली थी ये। तो मैंने कहा चलो इसको निचोड़ कर डाल देते हैं। और यही होता है, बिल्ली कुत्ते पालो तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और बड़ी बिल्ली जो है हमारी, वो तो ऐसे काम नहीं करती, पर उसका जो बच्चा है ना, बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा उसने। और कई बार हो गया कहते कि इसको कहीं छोड़ दो, पर उसको छोड़ भी नहीं रहे हैं। अब तो बहुत दिमाग ख़राब होने लगा, कहाँ तक ये सफाई करेंगे। और अच्छा भी नहीं लगता है, गंदगी भी लगती है। तो ये देखिए, ये सुबह सुबह का ही टाइम है, लगभग 6:15 बजे का टाइम था। और मैं जो है ब्रश करके गाय वगैरह का काम करके एकदम फ्री हो गई हूँ। और ये ड्रम रखा हुआ था काफ़ी दिनों से, जैसे कि सभी लोग को पता है कि मेरे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत थी, पर अब अभी पानी काफ़ी आ रहा है। और अब पानी का उपयोग भी नहीं है, क्योंकि पंखा कूलर वगैरह सब बंद हो चुके हैं। तो ये ड्रम को मैं धो के रख दूँगी, ताकि इसमें अनाज वगैरह बाद में, अभी तो अब कोई अनाज नहीं रखा जाएगा, बाद में ही रखा जाएगा। तो इसको मैं रख दूँगी धो के। और सुबह सुबह ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं, और घर के काम तो आप कितने भी कर लो, काम कभी ख़त्म होते ही नहीं हैं। और देखिए कितना अच्छा सीन आया है सवेरे का यहाँ का। और इसके बाद मैं बाकी काम कर लूँगी। अभी आ जाएंगे हमारे यहाँ नल, तो नल का पानी भी भरना पड़ेगा। और मुझे करना थी पुताई, आपने देखा था जहाँ मैंने छपाई की थी, वहाँ मुझे पुताई भी करना है गोबर से। तो उसकी भी मैं पुताई कर दूँगी, ताकि उसके ऊपर मैं चूना चढ़ा दूँ, क्योंकि सामने ही है वो, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, बहुत गंदा लगता है। और ये देखिए, यहाँ आ गए हैं हमारे यहाँ नल। तो अब सबसे पहले भर लेंगे पानी। और ये जो डिब्बे थे ये भी रखे हुए थे, तो मैं इनको सबको साफ़ कर लूँगी, क्योंकि इनके अंदर भी काई जम जाती है। लगातार रखे रहते हैं ना ये, इनमें पानी भरा रहता है, जिसकी वजह से काई लग ही जाती है। तो उनको भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी मैं। और सवेरे सवेरे तो हमारे यही काम लगे रहते हैं। हर घर का यही नियम है, सबका अलग अलग रूटीन होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है, किसी के यहाँ कुछ होता है। और हमारे गांव देहातों में भी ये सारे काम तो लगे ही रहते हैं, सभी के यहाँ प्राय यही होता है। और कितने भी जल्दी उठ जाएं, कितना भी जल्दी काम कर लें, टाइम तो हम लोग को 12-1 का हो ही जाता है। उसके बाद भी ये होता है भाई, घर में काम ही क्या रहता है। तो जो घर का काम करता है उसे पता रहता है कि घर में काम क्या रहता है, क्योंकि आदमी बड़े कामों में कम उलझता है, छोटे छोटे कामों में बहुत ज़्यादा उलझता है। और छोटे छोटे काम करने में दिमाग भी बहुत ख़राब होता है। और फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर मेरे अगल बगल से आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ आ रही हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मेरे यहाँ 8 तारीख को है चुनाव। और इस समय हमारे यहाँ चुनाव का जो प्रचार हो रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी लाउड स्पीकर में अनाउंस हो रहा है और अपना प्रचार कर रहे हैं। तो मैं कोशिश तो यही कर रही हूँ कि आवाज़ ना जाए। फिर भी अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही हो, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और काफ़ी देर से मैं वेट कर रही थी कि शायद ये प्रचार वाली गाड़ियाँ दूर हो जाएं, उसके बाद मैं वॉइस डालूं अपने वीडियो में। और वैसे तो प्रचार वाली गाड़ियाँ मेन रोड में हैं, घर तो हमारा थोड़ा अंदर है, पर पूरी आवाज़ हम लोगों के घर तक आती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में, बस वगैरह के हॉर्न की आवाज़ भी आ जाती है। तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी, और थोड़ा सा आप लोग इग्नोर भी करिएगा। और ये देखिए, यहाँ मैं धोने लगी थी डिब्बे, क्योंकि डिब्बे बहुत ज़्यादा अंदर से गंदे थे, तो ये धोने के लिए बैठ गई थी। और मौसम में ऐसा ही था, धूप तो नहीं निकली थी कल हमारे यहाँ, और बताया कि अभी भी धूप आ रही है, जा रही है। तो वही मैं सोच रही थी कि दाल वगैरह डाल देते, पर मुझे नहीं लगता कि दाल सूख पाएगी।
और ये देखिए ये सारे डिब्बे वगैरह धुलने के बाद पानी भर लेंगे। और मेरे यहाँ नल का दो कनेक्शन लिए हैं हम लोगों ने नल के, तो एक कनेक्शन से यहाँ पानी भरते हैं, एक कनेक्शन से पीछे, तब कहीं जाके हम लोग को पानी पूरा हो पाता है। और अगर हम लोग सोचिए एक कनेक्शन अगर ले तो पानी पीने के लिए ही हम लोगों को ना मिलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो जल समस्या है वो नल जल की ही है, और आज से नहीं है, शुरू से इस गांव में नल जल की समस्या थी। और ये देखिए मैं वहाँ का काम निपटा कर आ गई थी यहाँ पर मैं गोबर से लिपाई करने के लिए, क्योंकि अगर डायरेक्ट चूना पोतेंगे तो चूना अच्छे से नहीं आएगा इसमें। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर कर दिया है गोबर से अच्छी तरह से लिपाई। उसके बाद ये सूख जाएगा तो 1-2 दिन के अंदर मैं इसमें चूना भी लगा दूंगी, क्योंकि ये मेन गेट में है ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है देखने में। कोई भी आता है तो घर का कहते हैं ना फ्रंट बहुत अच्छा होना चाहिए, घर का सामना जो होता है, घर के सामने का जो आंगन पर्ची होती है उसमें बहुत साफ़ सफाई होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर कर दी है मैंने अच्छी तरह से लिपाई। अब अंदर तरफ भी मैं इसकी लिपाई कर लूँगी। और देखिए कितना अच्छा लगने लगा है अब तो। ये सही बात है, घर को साफ़ सुथरा रखो तो घर काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ से भी मैं पूरा इसमें गोबर ही पोत दूँगी, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम चूने उसकी मिट्टी के छींटे आ गए हैं। और ये इसको यहाँ करने के बाद बाकी के काम करेंगे। और यही सारे काम करते करते तो हालत ख़राब हो जाती है। लोग सोचते होंगे कि सुबह से क्या काम रहते हैं, बारिश हो, ठंडी हो, गर्मी हो, हमारे काम कभी ख़त्म नहीं हो सकते भाई। और पता नहीं क्यों मेरा काम तो इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और यहाँ आ गई थी मैं इसको लीपने के लिए। और मैं लिपाई का काम करती हूँ तो मेरी बेटी बहुत चिढ़ती कि आप बहुत ज़्यादा आपको शौक़ लगती है लिपाई पुताई की, आप तो बस एक ही काम है आपका, जब देखो तो आप लिपती रहती हो। तो ऐसा नहीं है, लिपाई इसलिए करना पड़ता है क्योंकि 1-2 दिन के अंदर जो कच्चा वाला फर्श रहता है ना मिट्टी का, ये ख़राब हो ही जाता है। जिनके घर कच्चे होंगे ना उन लोग अच्छे से समझते हैं। तो अगर आप इसको नहीं लीपेंगे ना तो इससे धूल निकलने लगेगी, और जो नीचे की जो छपाई है ना वो भी उधड़ने लगती है, खुदने लगती है। तो ज़रूरी है इसको लीपना बहुत ज़रूरी होता है हर 1-2 दिन में। और देखिए लिपाई कर ली थी मैंने। और मैं आ गई थी यहाँ किचन में, टिंडे रखे थे, टिंडे मैंने बड़े शौक से बुलवाए थे जबलपुर से, और ये एकदम जम गए हैं। फ्रिज का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसा ही होता है। अब आप लोग कहेंगे फ्रिज का टेम्परेचर कम कर दीजिए, तो फ्रिज का जो टेम्परेचर वो एकदम नॉर्मल में है। उसके बाद इसे हमारे यहाँ फ्रिज की ये कंडीशन होती है। तो पहले भी मैंने आपसे बताया था कि फ्रिज का उपयोग सिर्फ हमारे यहाँ गर्मी में ही होता। और यहाँ भी मैंने लिपाई कर ली थी। और आज मैंने जलाया अंदर का चूल्हा, क्योंकि बाहर का चूल्हा पूरी तरह से ख़राब हो चुका है, जबकि मैंने उसकी अच्छी रिपेयरिंग की थी फिर भी वो ख़राब हो गया। और ये है दोपहर टाइम का समय है, ये खाना वाना खा के हम लोग आराम कर रहे हैं। तो देखिए बारिश कितनी झमाझम बारिश हो रही है इस समय। इंद्रदेव बहुत प्रसन्न है हमारे यहाँ पर, काफ़ी बारिश हो रही है। पर जब धूप निकलती है ना तो पसीना भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है, इंद्रदेव काफ़ी प्रसन्न है। तो गर्मी भी अपने, सूर्यदेव भी अपने प्रचंड रूप में आ जाते हैं। और देखिए कितना अच्छा लगता है, काफ़ी ठंडक ठंडक लगने लगती है। और हमारे यहाँ यूपी वाली सिस्टर हैं जो सुनीता बहन, वो बता रही थी कि वहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हो रही है। तो हमारे यहाँ तो काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है इस समय। और बारिश एकदम रुक गई थी, ये 3-3:30 बजे का टाइम है। और ये काम मेरा अधूरा था, आप लोगों ने देखा था कि मूंग की दाल भर बन पाई थी, उड़द मैंने नहीं दरा था। तो मैंने कहा चलो बैठ के अब चक्की से इसकी ही दराई कर लेते हैं, क्योंकि ये सारे काम भी बहुत ज़रूरी नहीं है। उड़द है ना धुला दला आया है और ये ख़राब हो जाएगा। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पर उड़द डालने के लिए। और मेरी एक माँ है शिवपुरी से, चौहान माता जी, तो उनने मेरे से बोला था बेटा जब आप दाल बनाया करो तो कपड़ा बिछा लिया करो। तो मुझे ये चीज़ याद थी, क्योंकि मेरी दादी लोग भी जब चक्की में ये पीसती थी ना तो कपड़ा नीचे बिछा लेती थी। पर मेरे दिमाग से ये बात एकदम निकल गई थी। पर बहुत अच्छा हुआ कि माता जी ने बता दिया। और ये चीज़ बहुत अच्छी होती है कि बुज़ुर्गों के पास जो है ना आइडियाज़ बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छी ट्रिक होती है उन लोगों के पास में, जो हम लोगों के पास में नहीं रहती है। तो देखिए उनने मुझे बताया और मुझे ये बात ध्यान में आ गई कि हाँ दादी वगैरह सब बिछा तो लेती थी इसके नीचे कपड़ा। तो बस मैंने भी ये जैसे ही उनने बताया मुझे याद था, तो मैंने आज इसमें बिछा लिया कपड़ा। और ये ट्रिक बड़े काम की आई, क्योंकि इससे सिर्फ चक्की हटा के मुझे दाल निकालना थी, और दाल में फटक नहीं पाई थी, क्योंकि इसको ना दरते दरते मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। ये लगभग 10 किलो था। और फिर इसके बाद मैंने थोड़ी सी राहर जो थी वो भी मैंने दरी थी, काफ़ी टाइम हो गया था, और गर्मी भी बहुत लगने लगी थी। तो मैंने इसको फटका नहीं है, क्योंकि मेरे कंधे बहुत दर्द करने लगे थे इसको दरने के बाद में। तो फिर मैंने इसको नहीं फटका था, मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा बाकी दूसरे दिन करेंगे, क्योंकि शाम हो गई थी और आ गई थी मेरी फिर देवरानी। अभी वो आएगी तो आप देखिएगा वीडियो में। और कल जो है मैं वीडियो देख रही थी अपनी इंद्रा बहन का, तो उन्होंने बनाया था लौकी का हलवा। बहुत टेस्टी हलवा बनाया था। लौकी का हलवा तो वैसे भी मुझे बहुत पसंद है।
तो सिस्टर जी का घर का काम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, देखा मैंने, बहुत अच्छा लगा कि जल्दी से फास्ट काम हो गया उनका। ईश्वर करे आपका काम जल्दी हो जाए और आप सबको देने के बाद ईश्वर के पास जो बचे वो ईश्वर मुझे भी दे और मेरी भी मनोकामना ईश्वर जल्दी पूरी करे। और सिस्टर जी कल टिफ़िन लगा रही थी बेटों का, तो उन्हें प्लास्टिक के डिब्बों में खाना रख दिया था। तो मैंने आज उनसे बोला सिस्टर खाना जो प्लास्टिक के डिब्बे में मत रखा करो। तो आज उनका रिप्लाई आया कि हाँ दीदी आप सही कह रहे हो। तो बहुत अच्छा लगा, कम से कम उनने मेरी बात मानी है। और मतलब ऐसा जब कोई बात मान लेता तो अच्छा लगता है। मुझे लगा कहीं सिस्टर को ख़राब ना लग जाए, हमारी इंद्रा बहन को, पर उनको ख़राब नहीं लगा। उन्होंने कहा नहीं आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो अच्छा लगा ऐसा सुन के। और ये देखिए यहाँ पर हमने पूरी उड़द दर ली थी और काफ़ी टाइम लगा था। थोड़ा थोड़ा इसको दरना पड़ता है, जल्दी जल्दी डाल, थोड़े थोड़े दाना जल्दी जल्दी डालना पड़ते हैं। तो बस ये दर गई है। और मूंग की दाल जो है ना मेरे हाथ से काफ़ी टूट गई है, बहुत काफ़ी क्या टूट ही गई है लगभग, पर हो गया, अब चल जाएगा क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल भूसा ही कर दिया है। क्योंकि तो अब अभी मैंने इसको फटका नहीं है क्योंकि फटकते मेरे से उतने अच्छे से नहीं बनता। देखती हूँ सामने वाली चाची को बुलवा के उन्हीं से फटकवाऊँगी और कोई नहीं आएगा तो फिर मैं ही इसको फटकूँगी। और ये देखिए यहाँ पर हो गई थी पूरी इसकी दराई और मौसम एकदम से खुल गया था, काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। और ये रखी हुई थी राहर, देखिए इतनी राहर हुई है हमारे यहाँ पिछली बार जो हम लोगों ने फसल बोई थी ना, केवल इतनी राहर हुई है। और राहर में जब हम लोगों ने बुवाई करवाई थी तो 7,000 समथिंग लगा था। उतने में तो आदमी 1.5 कुंटल 2 कुंटल दाल खरीद लेता, जितने में हम लोगों ने राहर वो करी थी। और इस बार हम लोग का राहर बोने का कोई विचार नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा घाटा लगा था हम लोगों को राहर में, तो इस बार नहीं बोएंगे। और वैसे एक ही मिट्टी में बार बार एक ही फसल लेने से भी उसकी उर्वरक क्षमता कम होती है। और ख़ासकर दलहन वाली चीज़ों को बार बार अगर आप एक ही जगह पर बोएंगे तो उसकी उपज कम हो जाती है, क्योंकि दलहन जो है नाइट्रोजन का ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, नाइट्रोजन को ज़्यादा लेती है, जिसकी वजह से फसल हमेशा अदल बदल के लेना चाहिए। तो ये देखिए मैंने उड़द दर लिया था और इसको मैं कर रही थी चल्ली से साफ़, क्योंकि जो उड़द होगा ना वो अलग आ जाएगा, दाल नीचे आ जाएगी। और उड़द की दाल काफ़ी अच्छी दरी गई है। और हमारे यहाँ ऐसे ही हम लोग चक्की से, हाथ की चक्की से दरते हैं। और फ्रेंड्स आज का वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो देखिए यहाँ पे मैं इसको उड़द को अलग रख लूँगी और उसके बाद में इसको दोबारा से दर के रख दूँगी। अब जो छोटे छोटे उड़द के दाने होंगे वो बाद में हम निकालेंगे। और ये देखिए यहाँ दोबारा से मैं बैठ गई थी राहर को दरने के लिए। और राहर को एक ही बार दरा है मैंने, इसके बाद मैंने इसको फटक के जैसे कि तैसे पैक करके रख दिया है, क्योंकि इसको दोबारा जब ये थोड़ा सा इसके छिलके फूल जाएंगे ना तब फिर दोबारा से हम इसको मतलब दर लेंगे। और ये ट्रिक मेरी देवरानी आ गई थी, उसने बताया था कि आप एक काम करो, इसको ऐसे ही रख दो, थोड़ी देर में ये अच्छे से फूल जाएगी। ये देखिए आ गई मेरी देवरानी, उसने मुझे ये तरीका बताया था। तो यही होता है, एक दूसरे से कम ना हम लोग एक दूसरे से अपने मतलब तरीका सीखते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है काम करने के लिए। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा रहता है कि एक दूसरे से अच्छी जानकारी मिल जाती है, एक दूसरे के तरीके पता चल जाते हैं कि ऐसा करना है ऐसा करना है। और फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से अभी तक आप लोग मेरे साथ अपना सहयोग बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, उन सब का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों का सहयोग और स्नेह मुझे मिल रहा है। और अगर आप लोग इसी तरह से सहयोग और स्नेह मुझे देंगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आती रहूँगी। और देखिए यहाँ मैं बैठ गई थी दोबारा से इसको दरने के लिए, तो वही उसने मना कर दिया था। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।